आप सभी को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में हमेशा परेशानी रहती है। जब भी मैं अगर आपसे पूछूं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री सुनाई नहीं देता, आपको शब्द सुनाई देता है न्यूमेरिकल। तो बेटा आज मैं आपको यही आपकी एक छोटी सी जो गलतफहमी है उसे दूर करने के लिए आई हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे होता है। हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ होल वर्ल्ड ऑफ लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम जानते हैं कि हम उसे कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि हमारी स्कोरिंग अच्छी हो। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा इजी मानी जाती है, सबसे ज्यादा मोस्ट इजी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहां से जो है आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेट सवाल आते हैं। आपके पास एक रिस्पेक्टिव फॉर्मूला होता है, आप उसे पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आपको कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से बेटा ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी आप एक्सेप्शंस को भूल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आपके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को कभी कभी याद करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपके लिए आंसर ऑलरेडी रेडी है। तो सबसे पहले ये एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। उसके बाद चलते हैं बेटा, हमारे पास जब भी फिजिकल केमिस्ट्री आती है तो उस पर किस किस टाइप के सवाल आपको मिलते हैं, कौन कौन से टाइप के जो सवाल हैं वो ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के रिस्पेक्टिव पोर्शन में आपको दिखाई देंगे। न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, या फिर कोई थ्योरी बेस्ड सवाल होता है, यानी कि कंसेप्चुअल सवाल होता है। यही तीन चीजें हमें फिजिकल केमिस्ट्री के एग्जाम में मिलती हैं। पहली चीज बेटा, या तो कोई आपका कंसेप्चुअल सवाल हो सकता है, थ्योरी बेस्ड, आपको टीचर एक पूरा का पूरा कंसेप्ट पहले समझाता है, उसके बाद वो आपको उसका फॉर्मूला लिखवाता है, फिर उस पर आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करता है। पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर और हार्ड, व्हाटएवर द लेवल इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। करेक्ट, हम यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वही लेवल है। करेक्ट, उसके बाद हम बेटा हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट को जैसे हम सीख जाते हैं तो उससे जुड़े हुए कुछ ग्राफ्स भी होते हैं। वो ग्राफ आपको उसके कंसेप्ट से ही जुड़ के मिल जाते हैं। अब आपको ग्राफ के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है कि आपके पास किस किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं। लीनियर ग्राफ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, है ना, ऐसे बहुत सारे टाइप के ग्राफ्स आपके पास होते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको मैथमेटिक्स से वो ग्राफ वाला पोर्शन डन होना चाहिए ताकि आप अपने केमिस्ट्री के अंदर जब ग्राफ्स को पढ़ें तो स्ट्रेट आप उन रिस्पेक्टिव इक्वेशंस को यूज कर सके, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हाइपरबोलिक, है ना, एक्सपोनेंशियल, पैराबोलिक, ये चार ही ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप बस इन पर अपनी कमांड बनाकर रखें, ठीक है। उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स है एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इतना ही आपके पास आपका फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा जाता है। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चंस की बात करूं तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। उसके बाद आता है बेटा न्यूमेरिकल्स। अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12 न्यूमेरिकल्स बेटा आपको मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपके बोर्ड में जो एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमेशा बहुत छोटे होते हैं। कभी भी आपको एक पूरा लंबा न्यूमेरिकल मिले इसके चांसेस बहुत कम हैं। आपको एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट चीजें पूछी जाती है। तो पर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन काफी छोटा हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे जो बहुत ज्यादा लेंदी है तो आप उसे बेझिझक छोड़ सकते हैं। लेंदी क्वेश्चंस हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आते। आई एम स्ट्रेट टेलिंग यू, आप बेझिझक खुशी से इस चीज को, है ना, एंजॉय कर सकते हैं। कभी आपके पास लॉन्ग न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपके पास, जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन हमेशा पार्ट्स में आएगा, कभी भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा लंबा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की मानूं तो काफी टफ है। इट्स अ वेरी टफ, लाइक क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी टफ होता है। क्योंकि देखो बेटा एनसीईआरटी सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं बनी है, वो सीओईटी के लिए भी बनी है, वो नीट के लिए भी बनी है, वो जेईई मेंस के लिए भी बनी है, वो हर एक एग्जामिनेशन का बेस है। लेकिन बोर्ड्स जो होता है उन सभी एग्जामिनेशन में सबसे लो लेवल उसी का ही होता है। तो आपका वो एक बेस है, मतलब आपको उसके जितना प्रिपेयर करना है, हम आपको बिल्कुल उसी के जितना प्रिपेयर कराते हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान आते हैं। न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री के बेहद आसान आते हैं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, काफी इजी। तो एनसीईआरटी को अगर आप अपना बेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी के हर सवाल को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना प्रिपेयर कर चुके हैं तो इतना तो आप इजीली कर ही लेंगे। करेक्ट। उसके बाद आता है बेटा
हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर न्यूमेरिकल्स में आपका पूरा का पूरा सपोर्ट चाहिए तो आप हमेशा फॉर्मूला चार्ट बनाएं। आपके पास एक छोटी सी नोटबुक या मे बी जहां पर भी आप लिखना चाहें, आपके पास एक फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला है, इस रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट का है, इसमें ये टर्म्स है और क्या क्या यूनिट्स है, जो भी आपके फॉर्मूले में रिक्वायर्ड चीजें होती है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, बट अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो आप सीधा पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, है ना। और अगर आप फॉर्मूला ही भूल गए तो अगर आपको आती हुई चीज, आपको सब कुछ आता है, लेट्स से आपने मोलारिटी पढ़ा है, आपको पता है मोलारिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब आपको डेफिनेशन तो याद है, बट आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना था या हमें मोल्स लेने थे, किसके मोल्स लेने थे। ऐसी कंफ्यूजन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें अपना दिमाग फॉर्मूलेस को लेकर क्रिस्टल क्लियर चाहिए, क्रिस्टल क्लियर माइंड विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला। तो वो तभी हो सकता है बेटा जब आप फॉर्मूला चार्ट मेंटेन करें, करेक्ट। चलिए, एक पूरा का पूरा मैंने टेबल बनाया है आपके सामने। उसके बाद आता है बेटा व्हेन यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तब क्या है, हमेशा आपने क्वेश्चन को देखा, आपने रीड किया, अब आपको सीधा क्वेश्चन को करना स्टार्ट नहीं करना है। देखो बेटा, आता है, आई अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बट कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलती हो सकती है, वी नेवर नो। तो हमेशा आप जो भी डिटेल्स क्वेश्चन में दी हुई है ना, वो सबको पहले अच्छे से लिखिए, पहले अच्छे से उसको लिख लीजिए कि हाँ भाई क्या क्या दिया है। फिर उसके बाद फॉर्मूला है, अपना फॉर्मूला लिखो कि भाई हाँ भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या चीजें मेरे पास गिवन है। तो ये सब चीजें आपको सबसे पहले लिखनी है और बहुत अच्छे से लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको नीटली लिखिए। कभी कभी क्या होता है कि आप इतना घचड़ पचड़ मचा देते हैं ना अपनी शीट के ऊपर कि आपने 0.02 लिखा होता है, बट आपने उसको 0.2 लिख दिया होता है। कहीं वो जो आपका क्रॉस है, जो आपने थोड़ा सा काटा वाटा हुआ है, या एक के ऊपर एक वर्ड आ जाता है, इट कैन बी एनीथिंग। आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से नीटली सॉल्व होने चाहिए। जितना नीटली आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा आपका आंसर आएगा और सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप हमेशा न्यूमेरिकल्स को साफ ही, नीटली ही सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद है बेटा आंसर आता है। कभी कभी आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते तो आप अप्रोक्सीमेशन में आंसर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और आपको हमेशा अपनी यूनिट्स को मेंशन करना है। आप यूनिट्स को मेंशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं, तो आपको यूनिट्स को मेंशन करना है। प्लस क्या है बेटा, आपको जो भी आपका आंसर आया, लाइक 69.9 आया है, ऐसा कुछ भी आंसर आया तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ये चीजें बहुत जरूरी है ना। फर्स्ट राइट ऑल द थिंग्स, देन राइट द फॉर्मूला, क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, उसे पुट करिए एंड देन सॉल्व, ओके। उसके बाद क्या आता है बेटा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि असल में हमें पढ़ना है कैसे यार। ये तो हम समझ गए, पढ़ना है कैसे, अभी भी वो बात क्या है, असल में वो मंत्रा क्या है। देखो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो, 1000 जगह से कभी नहीं पढ़ना होता। आप एक ही जगह से पढ़िए और उसको बेस्ट पढ़िए। आपकी एक ही जगह है आपके नोट्स। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है जब आप चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बस एक बार, वो भी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल सवालों के लिए। अगर आपको लगता है कोई कंसेप्ट है जो टीचर ने समझाया क्लास में, है ना, आपको लगता है कि भाई जैसे टीचर ने डाइल्यूशन समझाया या टीचर ने राउल्स लॉ समझाया, तो आप एक बार घर पे जाके बस उसकी रीडिंग मार लो, एक बार मार लो बस। मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप उसको बहुत बार रीड करना है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक बार पढ़िए, इतना काफी है। और जो भी आपके टीचर आपको नोट्स देते हैं उनको बार बार पढ़ते रहिए। टीचर्स आपको डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, टीचर्स आपको एग्जांपल्स भी लिखवाएंगे, टीचर्स आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, टीचर्स आपको फुल प्रूफ सब कुछ देंगे। तो आपको उसी को ही, उन नोट्स को ही बेटा आपको भगवान मानना है और उनको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे नोट से बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, और वो बेटा नहीं आता। इस बात का हम आप मतलब शुक्रगुजार हैं आप सभी का, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है ना बेटा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि है 3 स्टार्स ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 ही आपके मंत्राज होते हैं। क्या चीज? देखो बेटा, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हो, आप पेन उठाते हो, है ना, तो बेटा जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले ना कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। कंसेप्ट यार अगर हमने अच्छे से समझ लिया ना, तो जिंदगी में हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, है ना। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला देखा, पुट किया, आंसर निकाल दिया। मैं मना नहीं कर रही, ऐसा होता है कि हाँ भाई ऐसे ही करते हैं हम, बट कभी सोचो कि क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्चुअल घुमा दिया, कुछ अंदर से पूछ लिया, तब क्या करोगे? फिर तो फॉर्मूला काम नहीं आएगा ना। तो कंसेप्ट को समझना बेटा बहुत जरूरी है। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए,
उसके बाद देखिए कि उस कंसेप्ट से क्या फॉर्मूला बन रहा है। मान लो मोलारिटी हम पढ़ा रहे, तो मोलारिटी की डेफिनेशन को अच्छे से टीचर ने समझा दिया, फिर उसके बाद टीचर ने उसका फॉर्मूला लिखवाया, फिर टीचर ने उस पर न्यूमेरिकल कराया, है ना। टीचर अगर सीधा का सीधा आपको ले जाके न्यूमेरिकल करा देगा, है ना, बेटा ये मोलारिटी है, बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स दिए, ये वॉल्यूम दिए, बेटा पुट करके आंसर निकाल ले। लो उसने पूछ लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलारिटी पे क्या असर पड़ेगा, तब कहाँ जाओगे। तो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो कंसेप्ट हमेशा, सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है, पूरा थॉरली समझना है। मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी क्लास में कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊं, और मैं हमेशा समझाती भी हूँ, है ना बेटा। तो आप मैम की बातों को हमेशा बहुत ध्यान से सुनिए, या जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। आप किसी और बैच में हैं, आप किसी और रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए लेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए टीचर की बात को, वो क्या कह रहे हैं। कंसेप्ट को एकदम घोल के पी लीजिए, है ना। उसके बाद उससे जो फॉर्मूला रिलेटेड है उसको अपने फॉर्मूला चार्ट में लिख दीजिए, और फिर उसके बाद उस पर से उठा के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, आपको कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। टेबल्स एंड ग्राफ जो एनसीईआरटी के हैं उन पे हमेशा टिक लगाइए और उसे याद रखिए। अगर टीचर खुद से मना कर देता है कि नहीं बेटा ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट ऑफ द टेबल्स जो है एनसीईआरटी की, वो टीचर आपको समझाते हैं या बताते ही हैं। आपको कोई डाउट है कि ये टेबल हमें करनी है या नहीं करनी है, तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। बट हाँ, टेबल्स एंड ग्राफ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है, आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री को करते हैं तो आप शुरू में ही, मान लो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपको सब चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई, अब आप सीधा उठा के बहुत हार्ड क्वेश्चन कर रहे हो, तो बेटा ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे ना हो और आपका मोराल डाउन हो जाए। हम यहाँ पर मोराल डाउन करने के लिए नहीं है, है ना। अगर आप सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे ना बेटा, तो मोराल डाउन हो सकता है। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है। इजी क्वेश्चन, देन द मीडियम क्वेश्चन, देन डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड यू आर डन विद इट। फिर उसके बाद आप कोई भी दुनिया का सवाल कर पाएंगे। तो पहले इजी करना है, फिर मीडियम करना है, फिर डिफिकल्ट करना है। हमेशा ये चीज करा करो कि टीचर जब पूरा चैप्टर खत्म कर दे उसके बाद एनसीईआरटी को सॉल्व करा करो, क्योंकि एनसीईआरटी ना बेटा पहले का कुछ पोर्शन उठा लेती है, लास्ट का कुछ पोर्शन उठा लेती है, और क्वेश्चन को मिक्स करके भी कभी कभी दे देती है। तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए, तो पहले टीचर को पूरा चैप्टर खत्म करने दीजिए, जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है उसको अच्छे से करिए, फिर लास्ट में जब टीचर अगले चैप्टर पर चलता है आप अपना टाइम निकाल के अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद बेटा अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यू को सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी कोई बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको लगता है कि क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो पीवाईक्यू को देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज तो कभी पूछी ही नहीं है, तो क्यों पढ़नी है ना, ये चीज तो कभी पूछी गई ही नहीं है। तो इसलिए पीवाईक्यू को देख के हमारे दिमाग में फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन सेट होते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। इस चीज के लिए अगर आप खुद एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप टीचर जो आपको क्लास में बता रहे हैं कि बेटा ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स बहुत बार ये वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप अपनी नोटबुक में उस क्वेश्चन के साथ स्टार लगा दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल मुझे अगर कहीं और से भी मिल जाते हैं तो मुझे प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा मंत्र है बेटा, सबसे बड़ा मंत्र है फिजिकल केमिस्ट्री का, सबसे बड़ा मंत्र है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, खरीदो 10 रुपए वाली वो जो काली पेज वाली कॉपी होती है ना, है ना, रफ नोटबुक, मैंने भी यार वही खरीदी थी। घिसो कॉपियां, जितनी घिस सकते हो, इतनी बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो कि तुमको ऐसे घुमा दिया, वैसे घुमा दिया, ये वैल्यू डाल दी, वो कर दिया, तुम्हें कभी कोई क्वेश्चन फंसा ना सके। तो तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी है। और देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, तुम्हें न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। तुम्हें ये पता चलेगा न्यूमेरिकल्स करने के बाद कि सबसे ज्यादा आसान ही वही है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं रखना है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, और वो कॉन्सेप्ट तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। एक बार रीड करोगे वो कॉन्सेप्ट तुम्हें फिर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर याद आ जाएगा और तुम एकदम से उसे अप्लाई कर पाओगे। ये सबसे अच्छी खासियत है फिजिकल केमिस्ट्री की, सबसे अच्छी खासियत। ये कुछ रटना ही नहीं पड़ता, कोई चीज कुछ नहीं रटना, बस एक बार समझ लिया, क्वेश्चन अपने आप होता हुआ चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, आप कुछ इससे जुड़े हुए जो पॉइंट्स है अपनी लाइफ में यूज करेंगे एंड अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को इजी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।